देखो ना, जब स्टार्ट करते हैं बहुपद के 2.4 2.3 तक कोई दिक्कत है? आपको 2.1 में बताए थे, ध्यान से सुन लो। आपको 2.1 में बताए थे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। कौन विधि से? अथे गुणनखंड विधिया। देखो ना, मान लो कि 2x² है प्लस 5x रखें, चलो ना 5x माइनस 6 है, इसका बराबर में 0 नहीं रहेगा, 0 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका आपको शून्यक निकालने के लिए बताए थे, ठीक। 12 तो होगा, तो 12 टूटेगा 5 से, 5 के बराबर नहीं टूटेगा, ये इसी लिख दिया, 4 रख देते हैं। देखो ना, ये द्विघात बहुपद था, इसका बताया था आपको 2.1 में, 2.1 में नहीं, 2.1 में था, खराब है, 2.1 कुछ है ये नहीं है। 2.2 में बताया था आपको शून्यक निकालने के लिए, कैसे निकालने के लिए? शून्यक, इसका गुणनखंड विधि से। और फिर बताए थे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हो, यदि दो शून्यक दिया हो तो उसके सहायता से द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के। जैसे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। खाली शून्यक और रखे, अल्फा बीटा का चीज है, शून्यक है। एक बार देख लेना, पीछे से रिविजन कर लेना तो भुला जाएगा। फिर बताया था आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, और 2.3 में बताया आपको द्विघात बहुपद का भागा, द्विघात बहुपद का भागा, पूरा भागा आ जाएगा ना। एगो भागा बिहार में पूछेगा, एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछेगा। हाँ, दूगो, एगो पूछ सकता है इसका गुणनखंड। हाँ, द्विघात समीकरण नहीं, शून्य। हाँ, वो तो एक पार्ट में, 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। अब इन्हें 2.3 में आपको पढ़ना है मेन रूप से त्रिघात बहुपद के बारे में। अभी तक आप लोग कच्ची में पढ़े द्विघात बहुपद, आज कच्ची पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। 2.3 में, 2.3 नहीं, 2.4 में आपको मेन रूप से त्रिघात बहुपद के बारे में दिया है, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है आपको? 2.4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि सत्यापित कीजिए कि निम्न बहुपद त्रिघात बहुपद। देखो ना, पावर कितना है? 3, तो पावर 3 है तो एक घात होगा, यानी घात है 3 तो कच कहेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद माने एक से ज़्यादा पद। कह रहा है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई उसकी शून्यक। देखो ये त्रिघात बहुपद है बबुआ, और देखो तो साथ है कुछ दिल है 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो है ना, तो ये त्रिघात बहुपद यहाँ से यहाँ तक है, और ये कच्चे है तीनों शून्यक। तो त्रिघात बहुपद के साथ दिया गया शून्यक। तो कर है इतना, फिर करे कि प्रत्येक की स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करे। शून्यक, बाबू देखिए शून्यक और गुणांक क्या कहल जाए? x³ के बगल में एगो गुणांक, यहाँ 2 गो गुणांक, यहाँ तीसरा गुणांक, यहाँ 4 गो गुणांक हुआ। यहाँ पर गुणांक रहता है, यहाँ पर गुणांक है A B C D। तो यह हमें जांच करना है कि गुणांक और शून्यक में कच्ची संबंध होता है। आपको पता ही कच्ची दिया है 3 गो। देखो ना, यहाँ दूसरा क्वेश्चन में देखो, यहाँ से यहाँ तक कच्ची है त्रिघात बहुपद। करो एगो, देखो तो बुलुका के लिए था। देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक कच्ची है, यहाँ तक ये बहुपद है, अभी तीनों कच्ची है, लिख दें। ये कच्ची है बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघात। अभी कच्ची है शून्यक। समझ गए? आपको त्रिघात बहुपद भी दिया है और शून्यक भी दिया है, खाली आपको जांच करके बताना है कि बहुपद के शून्यक में और गुणांक में कच्ची संबंध होता है। तो आपको लिखवाए थे जब 2.2 पढ़ा रहे थे, जब बहुपद चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो लिखवाए थे कि द्विघात रहेगा तो 2 गो शून्यक अल्फा और बीटा। तो द्विघात में संबंध का था, द्विघात में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये था शून्यक, अभी था गुणांक, ये था द्विघात में संबंध। एक बात था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये केकरा लिए है? द्विघात बहुपद के लिए। केकरा लिए? द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। आज बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। ध्यान से देखो, इन्हें बाहर नहीं है, देखो संबंध का चीज होता है। यहाँ पहले ABCD मान लो, देखो इन्हें, तो इसका गुणांक हो जाएगा ची A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, अभी कच्ची हो जाएगा पूरा D। ABCD आ गया। वहाँ हल कीजिएगा ना तो लिख दीजिएगा, जांच कर कहेगा तो हल लिखिएगा और लिखिएगा कि A बराबर कुछ नहीं तो कच्ची 1, B बराबर और C बराबर 5 और D बराबर चिन्ह के साथ हो गया -2। ठीक दिख रहा है। अब देखो तो ये तीनों कच्ची देवल है, देवल है शून्यक। तो एगो अल्फा मान लिया, एगो बीटा, एगो गामा, तो लिख दो एवं कच्ची एवं अल्फा बराबर कितना 2। एगो का अल्फा मान लो, एगो के बीटा बराबर 1।
और गामा बराबर भी 1। देखो बबुआ, ये गुणांक हो गया सब और ये शून्यक हो गया, तो गुणांक और शून्यक हो गया तो याद करो कच्ची संबंध में रहता है जांच में। कच्ची 3 गो संबंध होता है। कितने संबंध होता है? 3 गो। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। पता है ना? तो बस खाली यहाँ से उठाओ, ए के मान में रखो। देखो ए के मान रखो और बी के मान रखो। अल्फा के जगह यहाँ उठाओ, बीटा के जगह यहाँ उठाओ, गामा के जगह यहाँ उठाओ। बस खाली रख के दोनों का बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा ऐसे दोनों का बराबर आ जाएगा तो जांच हो जाएगा। ठीक, देखो ने ये कच्चे हो गया। गुणांक कहाँ मिलेगा आपको? द्विघात के गुणांक चाहिए तो द्विघात बहुपद में मिलेगा, त्रिघात का गुणांक चाहिए तो त्रिघात बहुपद में मिलेगा। अरे मार के रोवा देंगे तोरा। देख रहे हैं तो देखो, वहाँ बाद में देखना बैल आदमी। देखो यहाँ कौन बहुपद? त्रिघात। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक? 3 गो। आपको शून्यक दिया है और गुणांक कहूँ खोजे जाना है। आपको त्रिघात बहुपद दिया है तो ओकरे में मिलेगा। शुरू में ए रहता है, यहाँ बी रहता है, यहाँ सी रहता है, यहाँ डी रहता है। ठीक, अब आप खाली उठा के रख दीजिए यहाँ। देखिए तो बाबू, अल्फा की जगह 2 है तो हम रख दें अल्फा की जगह 2, प्लस है तो प्लस रख दें। और बीटा की जगह देखो तो, अरे बीटा वो बीटा की जगह 1 है तो रख दें, प्लस है तो प्लस रख दें। गामा की जगह कितना है? अरे मारो तो कोई दे। गामा की जगह कितना है? 1। देख ले बाबू, है नहीं देख ले, देखो ने। अब देखो माइनस तो माइनस रहे दो। ए कहाँ थे ना? बी की जगह बताओ, बी की जगह कितना है? तो -4। देख तो बाबू, 2 माइनस है। ऐसे कर दे नहीं, डायरेक्ट नहीं करना, आगे भविष्य में दिक्कत होगा। भविष्य के सोचो। देखो ने, अब ए की जगह कितना है? 1। समझ रहा है तो बढ़िया समझो कि डायरेक्ट कर दो। देखो तो 2 1 3 1 4 हो गया, बराबर में माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब 1 से भागा तो 4 रहेगा। देख तो बाबू, दोनों का बराबर आ गया। तो बस कुछ करे ला ही में, खाली यहाँ से उठाना है और रखना है। तो ये तो एक गो जांच होता है, अल्फा प्लस बीटा 3 गो जांच होता है। एगो गुणनफल जांच करो, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर कची सी बाई सी बाई, हाँ ठीक है, सी बाई ए। और दूसरा में कची होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा। ई में होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए। वो वाला में होता है, देखो कौन में होता है? एक और देखो, देखा इधर 2 को लेकर शून्यक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। पहले एक में जांच कर ले, चूटी कहाँ से करते? देखो ने, पहले एक जांच करते हैं बाबू, वो बड़का है तनी सुन। देखो तो अल्फा की कितना दिया है? 2 दिया है, रख दे 2। नीचे दिख रहा हो? दिख रहा। बीटा की जगह कितना है? यहाँ गुना का समझ रहता है बाबू, याद रखना। बीटा की जगह 1 गुने गामा की जगह 1 बराबर माइनस तो माइनस, डी की जगह कितना है? डी की जगह -2 तो रख दें, कोष्ट दे देंगे। और बटा 1 की जगह 1 तो कितना आ जाएगा? बोलो तो 2 एकम 2 तो 2 रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2 हो गया। तो यह जांच हो गया। एक और जांच करो, एक और संबंध होता है। देखो इन्हें मेन, एगो यहाँ संबंध होता है और एगो यहाँ संबंध होता है। ठीक, एगो यहाँ संबंध होता है। ये तीनों याद रखना होगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाई ए माइनस डी बाई ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। तीनों याद रहेगा तबे जांच होगा। आवे ना, एकरा में जांच करते हैं। एकरा में कन्फ्यूजन होगा बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो बताओ, तू ही नहीं बताओ। अल्फा जगह कितना है? 2 रख दो, गुना तो गुना, बीटा की जगह 1 लेकिन यहाँ माइनस, एगो माइनस रहता ना तब देखा होता, माइनस कर देगा, प्लस कर देना, प्लस बीटा तो बीटा की जगह कितना? बीटा मतलब बी 1 गुने गामा की जगह देखो तो 1 प्लस अल्फा की जगह 2 गामा की जगह 1 बराबर सी बाई ए। सी कहाँ है? 5/1 और 1 की जगह 1। देख तो बाबू, पहले गुना का काम करना, यहाँ गुना यहाँ गुना यहाँ गुना, तो 2 एकम प्लस 1 एकम 2 एकम बराबर 5, 1 से 5 तो 2 2 4 1 5 बराबर 5। देख तो आ गया बराबर, बराबर आएगा तो सही है। यह जांच करना था संबंध, जांच कर लेगा, भरना ना है तो ये वाला जांच करके अभी बताओ। उतारना भी है
ना मिटका दे उतार लेंगे हैं? क्यों बना लेते हैं कथी त्रिघात बहुपद के करल है इसको जांच करो इसको मिटकाते हैं बाबू ये वाला बताओ ना चलो ये बताओ इसको मिटका देते हैं समझ में आया क्या करना है जांच में आपको 3 गो सूत्र याद रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर बताओ अब अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बेटा अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या चीज अल्फा गुने बीटा गुने गामा अल्फा गुना बीटा गुना गामा देखो यहाँ हम जब लिखेंगे कि ये आगे काम देगा थोड़ा सा देखो ना छोड़ इसमें आओ तो ये बता देगा तो नहीं आए तो मान लेना ए बी सी डी आयो कर रख देना 1/2 देखो बाटा वाला है थोड़ा सा देखो तो नहीं गलती करेगा तो बताओ तो नहीं बताओ देखो कुछ करना है जांच करना है कि ये अथी त्रिघात बहुपद के गुणांक और त्रिघात बहुपद के शून्यक में कची संबंध है तो जांच करो पहले ए बी सी डी निकालो तो ए बराबर कितना हो जाएगा हो 2 बी बराबर कुछ ना है तो एक अरे यहाँ देखो रे कहाँ ए मिलेगा यहाँ ए मिलता है यहाँ बी मिलता है यहाँ सी मिलता है यहाँ डी मिलता है छोटकी डी ठीक तो ए बी मिल गया बी की जगह कुछ ना है तो कच्ची अरे उनका बी की जगह कुछ ना है तो कच्ची एक है एक समझदार हो गया हो हाँ तो उनकर खाली कहे हैं तो उनका मतलब कच्ची देखो यहाँ सी की जगह कितना ओई 5 की -5 -5 है और डी के जगह अब बताओ अभी की जगह ई कच्ची दिल है शून्य के कच्ची मानते हैं हम बताइए शून्य को कच्ची मानते हैं गया गया अरे वो के अल्फा बबुआ वो के बीटा वो के गामा आगे मामा मामा तो मामा देखो ने लिख दे अल्फा बराबर कितना हो अल्फा बराबर कितना 1/2 हाँ तो हुकारी भरोसा से साथ तो एक बीटा के जगह अरे एगो के अल्फा एगो के बीटा एगो के गामा गामा बराबर -2 और गामा की जगह और जांच करला कच करेंगे यहाँ लिखेंगे पहले जांच लिख के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बाई ए अब रख दो अल्फा की जगह कितना 1/2 1/2 प्लस बीटा की जगह प्लस गामा की जगह -2 तो 2 को चिन्ह है ना बंद कर दें अब माइनस तो माइनस बी की जगह कितना है 1 अब एक की जगह 2 बाबू 1 -1/1 तो 1/2 करो प्लस वन है तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस से माइनस गुना तो माइनस इतना समझदार है ना तो नहीं -1/2 फिर करो अभी 1/2 या तो निकल तो 1/2 प्लस माइनस देखो तो यहाँ पहले इन्हीं के जोड़ लो ठीक -1 होगा तो प्लस माइनस तो माइनस में होगा बड़का में छोटका घटेगा एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में तो हमेशा घटता है बड़का में छोटका 2 में से गया 1 तो केकर चिन्ह बड़ा चिन्ह होला तो बड़ा है माइनस में ना तो -1 अब देखो तो भीम पर के जोड़ लिया लग रहा है हो तो एलसीएम ले लेगा तो 2 है एलसीएम कितना तो 2 एकम 2 एक बार में घटा तो 1 से ऊपर गुना तो कितना 1 माइनस तो माइनस 1 से 2 कै बार में घटेगा 2 बार में तो 2 से ऊपर गुना तो 2 एकम 2 बराबर -1/2 तो 2 अच्छा 1 में से 2 घटेगा हाँ 2 में से 1 घटाएंगे और बड़ा चिन्ह माइनस तो -1/2 बराबर -1/2 यही जांच हो गया अब 2 को तो नहीं कर लो तो अल्फा बीटा देखो ना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए ये वाला एक बार जांच कर लेना एक बार अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d बाई ए अभी करे ना हाँ करो ये पर जांच कर लेना खाली रख देना अल्फा की जगह देखो ना अल्फा की जगह बीटा की जगह रख देना अल्फा की जगह 1/2 और बीटा की जगह 1 फिर ऐसे रख देना खाली ऐसा उठाना है में रखना है आपको अल्फा बीटा गामा भी दिया है और ए बी सी डी भी यहाँ दिया है खाली यहाँ से उठाओ और रखो करल है तो छोड़ दो चलो आगे बढ़ते अंडा तो रुका उतार ले तरीका देख लो एक बार समझ लो भुला जाए 2 अब देखो अभी जांच करना सीखा अब देखो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन एगो रहेगा 2 तरह से क्वेश्चन रहेगा एगो आपको दे देगा अथी त्रिघात बहुपद का शून्य का योग दे देगा कैसे दे देगा शून्य का योग और 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और हम त्रिघात बहुपद का गुणनफल ये दे के पूछेगा कि त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे या फिर पूछेगा ना
कि यदि खाली शून्यक दिया ना हो तो त्रिघात बहुपद बताइए। दोनों सीखते हैं आज हो। देखो शून्य देगा तब तो बनाएगा। खाली शून्य देगा तो इनमें देखा कच्ची कच्ची दिया। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन देखो, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके, देखो ने कह रहे कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का जोग, शून्य का जोग मतलब कच्ची अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया शून्य का जोग। और यहाँ देखो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जोग। समझे कुछ? ना समझा? देखो ने शून्यकों का जोग मतलब कच्ची त्रिघात न है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, ठीक। और दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जोग मतलब कि अल्फा बीटा कच्ची अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो गया। देखो ने शून्यकों का जोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना है। कहे कि शून्य का जोग मतलब समझ जाओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो को शून्य को एक साथ लेकर मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक। फिर कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा दिया है क्रमशः 2 - 7 - 14। तो पहला बतिया जो कहा ना जोग, ये हो गया जोग। और दूसरा में क्या कहा दो शून्य को एक साथ लेकर, तो ये हो गया दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जोग। दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जोग। और ये जो तीसरा है ना, रुक जाओ, तीसरा जो है ना वह शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कह दिया मतलब पहला बात जो कहा ना वो पहला में, दूसरा बतिया कहा दूसरा में, और तीसरा बतिया कहा तो है तीसरा में। हाँ तो यहाँ लिखो हाल में कि दिया कची, तो बताओ ना दिया कची दिया शून्य का जोग मतलब कची अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पहला उठा लो 2 एवं दो शून्य को एक साथ लेकर, देखो 2 को शून्य को लो अल्फा बीटा, दो शून्य को एक साथ लेकर इनका गुणनफल, तो गुना हुआ गुणनफलों का जोग। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दूसरा हो जाएगा -7। देखो ने 2 को शून्य लिया है एक साथ लेकर दोनों के जोड़ा है, तो एक कहेंगे दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जोग। दूसरा में कहा है तो दूसरा में कितना होगा -7, और तीसरा में शून्यकों का गुणनफल शून्य का, तो अल्फा बीटा गामा बराबर -14। जब ये तीनों हो गया तो आपको सब हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद का सूत्र याद रखिए, कहाँ लिखते हैं? अब यहाँ वो इधर त्रिघात कची त्रिघात बहुपद का सूत्र याद है बबुआ कची? देखो ने दिख रहा है ना x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा देखो ने प्लस गामा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x³ ना तो x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा फिर x प्लस अरे यार अल्फा बीटा गामा तो इंटू, देखो इंटू है x प्लस अल्फा बीटा गामा। ये कच्चे हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। बस खाली यहाँ से उठाओ बबुआ और यहाँ रखो, तो x को वैसे रहे दो, x को वैसे रह जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा। देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कौन दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 2 रख सकता है, कहे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है, तो बस खाली यहाँ से उठाओ हैं। देख दो फिर देखो नहीं प्लस है, ध्यान देना x² है तो गुना के समझ रहता है, तो एक बार कर सकते ना तो कोष्टे में रह दो, कर दे x² से गुना, क्या कि x² सब में गुना है तो 2 आ गया तो 2x² हो गया, ठीक। अब देखो ना प्लस है तो प्लस, देखो तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, देखो तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा -7, तो यहाँ रख दो -7 इतना की जगह, तो बस खाली रख दो तो -7 हो गया, कोष्ट देंगे 2 के चिन्ह। तो अब देखो यहीं x है ये वाला, तो x बगल में है, यहाँ रहता है तो गुना होता है, तो 1 से गुना कर दें इसी रह दो प्लस, तो प्लस देखो तो अल्फा बीटा गामा कौन दिख रहा है? अल्फा बीटा गामा -14, तो रख दो -14। तो 2 को चिन्ह है बाबू, तो बंद कर दो बाबू। हाँ अब है ना, तो सियाना है बाबू ना है, देखो ना x³ क्या था क्या हो गया
2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 से x में गुना तो 7x प्लस माइनस 14। ज़्यादा भार है वो, खाली मान रख देना है, यहाँ से उठाना है। खाली आपको समझना कि दिया कच्ची है, देख लो, खाली समझ लो कि दिया कच्ची है। दिया कच्ची है, देखो कच्ची का रहा है शून्यकों का जोग। शून्य का जोग मतलब कि तीनों का जोड़, माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया था पहला, दूसरा में 2 गो शून्य को लेकर, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस 7, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर ई वाला। हाँ क्रम में पहला बात कहा तो पहला, दूसरा बात कहा तो दूसरा, तीसरा बात कहा तो इतना समझ गया तो हो जाएगा। देख लो समझ गया ना, त्रिघात बहुपद निकाल देगा। बस ऐसी एगो क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, और देखो कच्ची चेंज करेगा, देख लिया अच्छा से। 5 नंबर के हाँ जिसको उतारना है उतारो ना। क्वेश्चन देखो कच्ची का रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 माइनस 7 और माइनस 14 हो। छोटे क्वेश्चन ला रहा हो। समझ गया था ना छोटा छोटा। अब यही में जहिला सुतारा बता रहे थे ना, तो इन्हें कह रहा था कि बाप रे बाप इतना बड़का सूत्र एक वाला कह रहा था, छोटा ला रहा इतना ना कह रहा था। अभी रिकॉर्डिंग है, दिखा देंगे तोरा। और दिल की चौका ना तुम मेरे जो छोटे छोटे क्वेश्चन छोटा मोटा समझ लिया करा हो तो बताओ तो तनी। 4 मिनट में बना लगा। देखो कच्ची कह रहा, उमें शून्य के जोग दिया था, में खाली शून्य दिया, इतने बहुत कंफ्यूज होता है। तू एक बार हुआ था, ये चलते हम दोबारा। जोग में हुआ तो हाँ शून्य का जोग कहेगा, देखो ने जोग नहीं कर रहा है, गुणनफल कुछ कर रहा है, डायरेक्ट शून्य कहा है, तो के मान लेंगे अल्फा है, के बीटा है, के गामा। तो हल में यहाँ कच्ची दिया है शून्य का जोग, हल में लिखेंगे कि दिया कच्ची दिया। अरे समझ लो बाबू, अल्फा बराबर कितना, एगो के अल्फा मान लो और बीटा बराबर और गामा के जगह तो अल्फा बीटा गामा हो गया। त्रिघात बहुपद में आओ तो कच्ची सूत्र है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x प्लस यहीं कर देगा हो। फिर से लिखते हैं, देखो ने x³ माइनस, देखो त्रिघात बहुपद का सूत्र बोलो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक समझ गया ना, ये केकर सूत्र है तो लिखेगा कहाँ, कैसे तो खाली सूत्र लिख देगा। यहाँ लिख देना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र। ठीक अब देखो ने, अब रखो तो त्रिघात बहुपद का सूत्र है, कुछ ना करना है, ये 100 ऐसी रखना है, माइनस तो माइनस। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, देखो ध्यान से देखो। अरे ओकरा मार तो कोई अरे पागला बुझा लो तोरा, बौड़ा एकदम है रे। तो रोज में थोड़ा कुछ तब जानवर तू है। कच्ची बने, कच्ची यहाँ लिखिए, कच्ची लिखिए, बताओ तुम्हें कितना 2 होता है, इनमें अल्फा 2 है। चलो चल बोलो अब प्लस बोलो, अब कितना 2 को चिन्ह रहेगा, -8 कहला बोला, -7 ना, 2 को चिन्ह है तो कोष्ट दे दें, तो यहाँ कोष्ट है, यहाँ कोष्ट हो रहा है, हो यार बढ़ा कोष्ट कर दो, 2 को कोष्ट है ना तो यार बढ़ा कर दो, इसे ऐसे तन कोष्ट केकरा काम। यहाँ देखो तो यहाँ छोटका, यहाँ छोटका, एकर काम करेगा, एकर काम करेगा, पहले छोटका कोष्ट का काम होता है, 2 कोष्ट करना पड़ेगा। देखो ना प्लस माइनस हो जाएगा, और देखो ये एकरा लिए ई हुआ अभी, अरे गामा करेंगे हो, प्लस गामा के कितना है -14। देखो तो फिर एगो कोष्ट आया छोटका, इसे एरा बंद नहीं, प्लस है तो अरे x करना है, इतना पकड़ेंगे। देखो ना प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा, ए रखो अल्फा की जगह, अल्फा जा कितना है 2, तो 2 रख दो, तो गुण है बीटा जा कितना तो -7, प्लस है तो
प्लस, अरे कोष्ट पर ध्यान देना, काहे को साथ में दे यहाँ कोष्ट नहीं दे, यहाँ कोष्ट दे दो एक बार, ठीक। अब ठीक है, देखो ने प्लस है तो केरा भी हुआ, ई वाला हुआ, प्लस है तो प्लस, बीटा गामा, तो बीटा कितना -7, फिर माइनस आ रहा है, फिर एक गुना का समझ ना, तो गामा की जगह कितना -14, ये दो हुआ, प्लस है तो देखो एक और प्लस, अल्फा गामा, तो अल्फा की जगह कितना 2, गुना के समझ रहता है यहाँ, तो गामा की जगह कितना -14, एक बंद करो, वहाँ तक दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। अब एक और काम है, यहाँ हुआ, अभी एक नहीं हल है, x प्लस, तो x रहेगा वैसे प्लस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की जगह कितना 2 गुने बीटा की जगह -7 गुने -6। एक बार फिर से देख लो बाबू कैसे कैसे होगा, बैठा दिया ना, अल्फा की जगह यहाँ रखे, प्लस चिन्ह के साथ रखें, बीटा की जगह -7, 2 को चिन्ह आया तो कोष्ट दे दिए, कोष्ट जब एक के लिए 2 आया ना तो बाहर का कोष्ट देने के लिए जरूरी पड़ गया, ठीक। अब इन्हें आओ करो, तो x कैसे रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, इन्हें काम करो, प्लस तो 2 कितना हो जाएगा, देखो इन्हें 2 - 7 2 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस 14, एगो हो गया इंटू x², एक में सर जा रहा है का हो, ये अलग है, देखो इधर अब x² हुआ, प्लस है तो प्लस, एक अंदर काम करो तो कच्ची हो जाएगा प्लस माइनस, थोड़ा दो खा दोगे शांत से बढ़िया से रहो, देखो ना प्लस है तो 7 दूनी 14 कर दिया ना, हाँ कहाँ माइनस माइनस, ये तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस से माइनस में गुना हुआ तो प्लस हो जाएगा, और 14 सते, हाँ एक बार 14 98 98 कहना बोल रहा है, सही करवाएगा हैं, के तो एगो 70 बोला था, एगो 96 95 बड़ी मार मारेंगे, देखो ना 14 सते, तो 196 जो पड़ी काटा पड़ता वो ठीक है, 14 के बाद 196, 14 सते 98, देखो ना अब 98, देखो बनाओ कितना होगा, इसको वैसे रहेगा, माइनस तो माइनस जोड़ो तो इनके, प्लस में 2 है, -19 होगा, -19 14 और 7 कितना, +19 हो जाएगा, 14 26 21 में से 2 गया 19, तो माइनस में होगा 19, तो यहाँ माइनस में है, तो माइनस में 19 आएगा, ठीक। और x² आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक बार कर दो, अरे ना रे ऐसे करो ना, -19 और x² होना है तो x² से गुना कर दे का, हाँ फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ करो तो जोड़ घटाव करो, 28 और 14 42 28 14 माइनस माइनस 16 पहले जोड़ो, वही ना 14 और 28 42, देखो 98 होगा, माइनस 28 14 28 14 42, ऐसे कर लो ना, हो रहा है फिर प्लस 196 करो, अब तो x² माइनस माइनस प्लस 19x², और देखो तो प्लस है तो ऐसे रहने दो, 98 से 42 जाएगा, तो 8 में 2 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, और x लगल है तो x प्लस 100, ये लगल 5 में से कुछ निकलता है सर, ये आ गया था, शायद तो समझ में आया था ना, ये कैलकुलेशन टफ है, लेकिन शायद ऐसा दिया नहीं, लेकिन नहीं देगा, ठीक। उस शून्य जोड़ के देगा, आपको यहाँ जोड़ निकाले ना, जोड़ा निकाले तो कैलकुलेशन टफ हो गया, आपको जोड़ डायरेक्ट दे देगा, शून्य का जोड़ दिया है, गुणनफल दिया, खाली यहाँ उठाइएगा, यहाँ रख दीजिएगा 2, यहाँ उठा के रख दीजिएगा -7, और यहाँ उठा के रख दीजिएगा कहाँ, यहाँ रख 14, बस खाली उठा के रख दीजिएगा, ठीक। मन में 10 10:30